गज़ा में इसराइली जारियत, पाकिस्तान का आलमी ताकतों से फैसला कुन इक़दामात उठाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इसराइल ने गज़ा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। मुआसरे से 90% से ज़ायद गज़ा की आबादी भूख का शिकार, बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाही की तरफ जा रही हैं। जंग को ना रोका गया तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहाँ सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। इजराइल का हमास के इंटेलिजेंस सरबराह को शहीद करने का दावा। जनूबी गजा पर हमलों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। हालिया हमलों में शहदा की तादाद 600 से तजावुज, 200 बच्चे भी शामिल। इजराइल की रफा में ज़मीनी हमले भी जारी। इजरायली फौजी वस्ती गजा में भी दाखिल। इजराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। तलबीब और जेरूसलम में हज़ारों अफराद सड़कों पर। तोड़ फोड़, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के घर के बाहर भी एहतजाज किया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं वीज़ों के जरिए कौमी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला मयार को बरकरार रखा जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की सलामती के लिए खतरा ना बने। कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मक्का मुकर्रमा में अपने वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म ने मस्जिदुल हराम में नवाफिल अदा किए और मुल्क और कौम उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ थी। पाकिस्तान को IMF से जल्द खुशखबरी मिलने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरउम्मीद कहते हैं IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। मजीद कहा मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। मौसम सरमा में कम बारिशें होना बड़े खतरे की तरफ इशारा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस के नामों पर गौर होगा। लकी मरवत थाना पीजू पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बर्बाद कार्रवाई ने हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द उल्टे पांव भाग निकले। DPO लकी मरवत जवाद इसाक ने पुलिस जवानों की बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाफजाबाद के इलाके मोहल्ला रशीदपुरा में घरेलू तनाज़े पर खावंद ने फायरिंग करके बीवी और साले को कातिल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची से ममनुआ अद्वियात अफ्रीका स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने सियरा लेवन अफ्रीका भेजे जाने वाले बरामदी सामान से 2.8 अरब रुपए की 5.6 मिलियन ट्रामाडोल गोलियां जब्त कर ली। ट्रामाडोल दवा पर कई ममालिक में पाबंदी है। दवा की ज्यादा मिकदार से नशा हासिल किया जा सकता है। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली वीजे पर सफर करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। शनाख्त मोहम्मद अजहर के नाम से हुई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिलावी सफर कर रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान सफरी दस्तावेजात मशकूक। पासपोर्ट पर लगे सेनेगाल और इंडोनेशिया के वीजा स्टिकर्स जाली निकले। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान। प्राइवेट तलबा को 18 अप्रैल, गवर्नमेंट कॉलेजेस को 23 से 25 अप्रैल तक फॉर्म जमा कराने की हिदायत। गवर्नमेंट कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के तलबा के एनरोलमेंट फीस मुआफ। माह रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़। जहन्नुम की आग से निजात। हर लम्हा हर घड़ी रहमतों बरकतों फजीलतों की बरसात। ताक़रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर की हज़ारों छोटी बड़ी मसाजिद में लाखों आशिकाने रसूल एतकाफ़ में बैठ गए।
आज हजरत अली इब्ने अबी तालिब का यौम शहादत, उसका यौम शहादत है जिसने काबे में आँख खोली और मस्जिद में शहादत पाई, रसूलुल्लाह की आगोश में तरबियत पाई, शुजात ऐसी कि बदर, उहद और खैबर और खंदक के मार के सर किए। दामाद रसूल, ज़ौजे बतूल, अली वो जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा। अली का किरदार हमें सिखाता है क़यादत इंसाफ से की जाती है, इक़्तिदार का हक मोहताज होता है और असल ताकत तलवार में नहीं किरदार में होती है। आज भी नजफ़ अशरफ में मौला अली का रोज़ा इल्म और हिकमत की अलामत है, इंसाफ का इस्तिआरा है और कुर्बानी की निशानी है। मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जुलूस पुरसादारी। लाहौर में मुबारक हवेली से निकलने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां। जुलूस इफ्तार के वक्त करबला गामी शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची के निश्तर पार्क में मजलिस अज़ा जारी, अज़ादारों का हुजूम। जुलूस कुछ देर बाद बरामद होगा और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर और कोयटा में इफ्तार के बाद जुलूस निकाले जाएंगे। खुदा से डरो, हमेशा हक बात करो, नेक अमल करो तो सिले के लिए नहीं सवाब के लिए करो। जालिम के मुखालिफ और मजलूम के मददगार रहो, यतीमों का खास ख्याल रखो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने शहादत से कबल अपने बेटों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को वसीयत की। आपकी वसीयत अहले ईमान के लिए मशअल राह है। सादिकाबाद में लकड़ी से बना मस्जिद नबवी का मॉडल शहरियों की तवज्जो का मरकज। गुंबद खिज़र, मिंबर रसूल, बाब जिब्रील देखने वालों की रूहों को मुअत्तर कर देता है। मस्जिद नबवी की सुनहरी जालियों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, जबकि अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत फानूस भी लगाए गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद एक ही रोज 31 मार्च को होने का इम्कान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को तलब। माहिर फल्कियात का कहना है कि चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को मक्के में चांद की उम्र 28 घंटे होगी। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज होते ही शहरियों की जानिब से ईद की खरीदारी में तेजी आ गई। लाहौर और कराची में कपड़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। बलोची और पेशावरी चप्पल मर्दों की अव्वलीन पसंद बन गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर और वाटर डे आज। पाकिस्तान में रात 8:30 से 9:30 बजे तक अहम इमारतों में लाइट्स बंद रखी जाएंगी। दुनिया भर के 180 ममालिक में भी मुकर्ररा वक्त के मुताबिक लाइट्स बंद रखी जाएंगी। सदर जरदारी कहते हैं पाकिस्तान तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती इक़दामात के अज़्म की तजदीद करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में होता है। पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत। पानी नेमत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पानी की हर बूंद कीमती है। रोज़मर्रा जिंदगी में पानी का ज़िया रोकने के लिए अवामी शऊर बेदार करना होगा। पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका की 6th जनरेशन जंगी तैयारी की तैयारी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तैयारी का नाम F-47 होगा। तैयारी की रफ्तार और गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। तैयारी की तैयारी का मुआहदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में मुजाहिरे। हजारों अफराद का इस्तांबुल में म्यूनिसिपल हॉल के बाहर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। 50 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार, एक अहलकार जख्मी। अनकरा, इस्तांबुल और अजमेर में मुजाहिरे करने पर 5 रोज के लिए पाबंदी लगा दी गई।
लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन भी चल पड़ी। गुज़श्ता रोज एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने के बायस बिजली की फराहमी बंद हो गई थी। 2 लाख मुसाफिर परेशानी का शिकार हो गए। हुक्काम ने ऑपरेशन की बहाली तक मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने का मशवरा दिया था। ऑकलैंड में शाहीनों का कीवीज को करारा जवाब। तीसरे टी20 मैच में ग्रीन शर्ट्स की 9 विकेटों से तारीखी फतह। 205 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज की बेहतरीन बल्लेबाजी। नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की कप्तान सलमान अली आगा की भी निस्फ सेंचुरी। मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शबरार और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथा टी20 मैच कल माउंट मॉन्गानुई में खेला जाएगा। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज की शानदार परफॉर्मेंस की भी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। हसन ने अपने तीसरे ही मैच में 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 104 रन बनाए। हसन नवाज ने टी20 में बाबर आजम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने 44 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 49 गेंदों में सेंचुरी स्कोर की थी। और तरक्की, अमन और इस्तेहकाम का पैगाम। 23 मार्च की खुशियों को दोबारा करने के लिए खुसूसी मिली नगमा जारी। जोश, जज्बे और यकजहती से भरपूर ISPR की पेशकश। नया जोश, नई उमंग, कौमी नगमे की जबरदस्त पजीराई।